आज से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि डीमन स्लेयर इज गेटिंग वियर्ड। क्यों? इसका सीजन 4 जस्ट चालू ही हुआ था। आगे चल के वो लोग इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं जब पता चला। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन का बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा था, इसलिए वो वीडियो। क्या क्वेश्चंस थे, क्यों, वो तुम उसमें जाके देख सकते हो। लेकिन जो मेन कंसर्न और जिस बात को लेके सबसे ज्यादा पिस्ट था मैं, कि इतने छोटे से आर्क का पूरा सीजन कैसे बना सकते हो जिसमें सिर्फ 8 एपिसोड्स हैं और उन्हीं एपिसोड्स के अंदर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। शो के मेन कैरेक्टर सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। पिछले सीजन में जो इतनी बड़ी घटना हुई कि नेजुको बोलने लगी हालेलुया, उसका इंपैक्ट शुरुआत के एपिसोड्स में और फिर तांजीरो एक एक करके हाशिराज के पास जा रहा है। पूरा सीजन खत्म हो गया। कहानी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर हुई। ग्यू की बैक स्टोरी, उसका माइंडसेट ऐसा क्यों है पता चलना, और स्टोन हाशिरा की जो हिस्ट्री बताई। लेकिन अगर इतने पे ही वो सीजन खत्म कर देते। सोच के देखो कि डीमन स्लेयर सीजन 4 का आखिरी एपिसोड मुजान दरवाजे पे आता है एंड इट्स ओवर। काफी अजीब लगता है ना कि ये बनाया ही क्यों। ऊपर से उसी एपिसोड 7 के एंड में मुजान इज लाइक वॉकिंग फॉर लिटरली 2.5 मिनट्स। नहीं, ये नंबर एक्चुअली थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्योंकि 1 मिनट वो लोग पहले लेते हैं सिर्फ उसका अराइवल टीज करने में। फिर उसके बाद एपिसोड के एंड क्रेडिट्स आते हैं, सारे नाम वगैरह, और उसके बाद जाके अपने को 2.5 मिनट का एक साथ चले ही जा रहा है। पांव पे फोकस कर रहे हैं, आंखों पे फोकस कर रहे हैं, सिलोवेट पे फोकस कर रहे हैं। यार इंडियन टीवी सीरियल वाले भी इतना ड्रामेटिक नहीं होते। चलने वाली बात तो एक साइड हो गई, ये सारे क्लिप्स को एडिट इस तरीके से किया ना, लग रहा था इंस्टाग्राम रील्स पे किसी का फैन एडिट है। शुरुआत स्लो मोशन में चल के आना, फिर फ्लैश मार के कट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट पे फोकस किया जा रहा है, स्पीड रैंपिंग, एक ही सीन के अंदर कैमरा ऐसे शेक होके जूम हो जा रहा है। मोमेंट को ड्रामेटिक बनाना था, बना दिया। लेकिन फिर भी इसको रिस्क टेकिंग वाले कैटेगरी में डाल के 50 सकते हैं क्योंकि अपने आप में ये पूरा एपिसोड 7-8 मिनट ज्यादा लंबा था। और 7-8 मिनट से क्या आता है कि अगला एपिसोड जब 8 चालू होता है तो उसके स्टार्टिंग में भी वो वॉक ही कर रहा है। तुम जाके उसको देखोगे तो 0-0 सेकंड चालू होने से लेके 3 मिनट तक। फिर से हम लोग वही सीन्स को वापस से देख रहे हैं कि उसका मेन दरवाजे से सामने तक चल के आना। लेकिन स्लो एंड ड्रामेटिक वाली चीज अभी खत्म नहीं होती क्योंकि एक बार दोनों आमने सामने आ गए, मुजान और उबयाशी की टाइम कैलकुलेट किया मैंने, लिटरली 15 मिनट उनकी एक कॉन्वर्सेशन चलती है। बीच में थोड़े बहुत इंटरकट जरूर मारे हैं हाशिरा के रिएक्शंस और एक फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस जहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 2-3 हाशिराज एज बॉडीगार्ड इनके क्यों नहीं है। और एक्चुअली सोचने जाओ तो 15 मिनट इसको देना थोड़ा ज्यादा हो गया, बट वो काफी इंपॉर्टेंट सीन था। मुजान और वो फैमिली 1000 साल बाद मिल रहे हैं, दोनों कट्टर राइवल्स। एक ही बार आखिरी बार बात होनी है और तुम जब एपिसोड 40 मिनट लंबा बना रहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो। इतना जनरस दिल खोल के क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसके आगे जो उन्होंने किया रिडम्पशन हो गया भाई। बम फुटने से एक बार जब वो इवेंट्स चालू होते हैं, गूज बम्स, आग का रूम के अंदर और बाहर धीरे धीरे स्प्रेड होना, घर का एक्सप्लोजन दिखाने के लिए जो टॉप डाउन शॉट लिया है, इट लुक्स सो फ्रीकिंग ब्यूटीफुल। इस एपिसोड को मैं फ्लाइट के अंदर देख रहा था और जब उन दोनों की बातें चले जा रही है तो थोड़ी थोड़ी आंखें मेरी ऐसे हो रही थी जैसे बम फटा, ओ माय गॉड। एंड जस्ट टू बी क्लियर, उसने वो खुद उड़ा के लिया है अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोनों डॉटर्स को। इस शॉट के अंदर पूरा एनवायरमेंट और एक्सप्लोजन को क्रिएट करने के लिए जो 3D CG उन्होंने अपने सामने रखा है, इट इज सिंपली वन ऑफ द बेस्ट एवर सीन मैंने अपनी आंखों से देखा हो किसी एनिमे के अंदर। और वहां से आगे जितने भी सीन्स अपने को दिखाते हैं, हर एक शॉट के अंदर जो लाइटिंग है, विजुअल इफेक्ट्स का वर्क है, सिंपली गॉड लेवल। और जिस तरीके से इस 3D CG एलिमेंट को 2D कैरेक्टर्स के साथ ब्लेंड किया, आई मीन जस्ट लुक एट देम। मुझे वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो 50% ही काम कंसीडर कर सकते हो एनवायरमेंट वगैरह। उसके आगे चल के जो मोमेंट्स, जो सीन उन्होंने क्रिएट किए कि स्टोन हाशिरा का आना, अपनी पावर का एक झलक दिखाना, और वो दिखाने से पहले जो एक बेस दिया, अपना अटैक करने से पहले जो ग्राउल करता है वो, और फिर उसके बाद वो पूरा आके लगना और उड़ जाना, एपिक से भी एपिक वाला मोमेंट। झूठ नहीं बोलूंगा, उसी फ्लाइट में सीट पे बैठ के ऐसे कांप रहा था मैं एक्साइटमेंट के मारे, आंखों में से थोड़े आंसू आ गए थे। उसके अलावा बाकी हाशिराज को कुछ बहुत ज्यादा करने नहीं मिलता, वो लोग रिएक्शन देते हैं और जब एक साथ अटैक करने जाते हैं तो हर कोई अपने मूव का नाम ले रहा है, एक के बाद एक इतने सारे लोग, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एकदम चीजी लगता है। लेकिन उसके पीछे जो एपिक वाला म्यूजिक डाला है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, रिच वाले साउंड इफेक्ट्स, इतना कन्विंसिंग वॉइस एक्टिंग, और हर एक के अटैक नेम्स एकदम फटाफट दिखा दिए, ज्यादा टाइम नहीं दिया, तो वो चीजी होने के बदले अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले कि उनके अटैक का कोई कंक्लूजन निकले, मुजान का भी एक सीक्रेट प्लान है, और वहीं पे ये एपिसोड पूरा सीजन खत्म हो जाता है कितने हाई नोट पे, इतने हाई नोट पे कि बाकी जितने भी गिले शिकवे थे सबके सब दूर हो गए। आई मीन सबसे बेस्ट होता कि इसके आगे और 12 एपिसोड्स निकाल रहे हैं ताकि फाइट दिख जाए और सीजन 4 एक कंप्लीट सीजन फील हो। लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज है कि बाकी बची हुई जितनी भी स्टोरी है वो लोग 3 मूवीज निकालकर खत्म करेंगे। यप, इसके आगे का जितना भी डीमन स्लेयर बचा है वो तुम थिएटर में देखना। और इसको रीड करने के बाद मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड आई नॉट सी
दैट कमिंग। ऑफ कोर्स इसकी प्रोडक्शन कमेटी जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहती है और उसका सबसे बेस्ट तरीका है थिएटर में लगा। और क्योंकि उनके इंटेंशंस पिक्चर बना के ही खत्म करने थे, इसीलिए ये सीजन इतना छोटा पड़ा। लेकिन जब ये लेवल की क्वालिटी वाले विजुअल्स अपने को एक शो में दिखा सकते हैं, मूवीज में यूजुअली वो बेटर ही होता है। लेट्स से कि अगर वो लोग इसको सरपास नहीं कर पाए, आगे आने वाले बैटल्स में इस मोमेंट की क्वालिटी को उन्होंने टच भी कर लिया और उसको तुम थिएटर में बैठ के देख रहे हो। एक साथ हफ्तों का वेट नहीं करना हर एपिसोड के बाद। ऑल आउट एक्शन चल रहा है, कमाल के विजुअल, साउंड इफेक्ट्स, एकदम सराउंड साउंड सिस्टम। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ऊपर से डीमन स्लेयर की मूवीज इंडिया में जल्दी रिलीज भी हो जाती है, 6-6 महीने वेट नहीं करना पड़ता, तो आई थिंक इट्स अ बिग विन। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं तो डीमन स्लेयर के साथ ये जर्नी मेरी कॉमन रही है। शुरुआत किया था ठीक ठाक लग रहा था, फिर बीच में ड्रॉप आया तो मैंने ड्रॉप कर दिया। एपिसोड 17 या 18 में एक मोमेंट ने मेरा इंटरेस्ट बढ़ा दिया, फिर मूवी ने और ऊपर लेके गई। अमेजिंग वाले फाइट्स को देख के रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है, फिर उसके बाद वो लोग अपने आप इसको नीचे ले आते हैं और अब लास्ट एपिसोड से लेके आगे तक वापस ऊपर। लेकिन अगर तुमको टेंशन आ रहा है कि यार मेरे आसपास थिएटर नहीं है, पिक्चर लगती नहीं है, डोंट वरी। डीमन स्लेयर एनिमे के मेकर्स की जैसी हरकतें हैं और उनका जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिक्चर थिएटर में लगाएंगे, एक बार सारा पैसा कमा लिया तो उसी को काट के एपिसोड बना देंगे और फिर उसको चलाएंगे महीनों तक टीवी के ऊपर।